नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और फिर दोबारा स्वागत करता हूं आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। फिर दोबारा आ गए हैं आप। और यहां पर दूसरे मुख की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जहां से कि आप आसानी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, खुद को भी परख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे हम मॉक टेस्ट के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर पिछले मॉक टेस्ट में मैंने बता दिया था कि 5 क्वेश्चन भी अगर बहुत सारे लोगों के सही होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उस लेवल का रखा गया था। यहाँ से बात कर लेता हूँ मैं। इसमें केवल और केवल आपके अगर 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, 10 से 12 क्वेश्चन तक भी आप और अगर स्किप करते चलिए, अगर नहीं होता है कमेंट में साथ साथ उत्तर देते चलिएगा। आगे बात कर लेते हैं हम बिना वक्त गवाए। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करें तो ये ऑब्वियसली यार इंडिया का है। ठीक है। यहाँ पर व्याख्या पढ़ लेते हैं हम, क्या है व्याख्या यहाँ पर दी गई है। क्या विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान भारत का है। और इसके जो है संविधान सभा की ओर से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ था। लागू कब हुआ था, एक क्वेश्चन बनता है। ये 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से लागू हो गया था। और इससे पहले भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, डेमोक्रेटिक का, है ना। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए, आपका जो मंजिल है ना, उसको पाने के लिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कैस के बारे में। इस बारे में बात कर लेंगे कि भारतीय जो संविधान है ना, तो भारतीय संविधान कौन सा है, कैसा है। ठीक है। तो देखिए, कठोर भी नहीं है और लचीला भी नहीं है, और थोड़ा थोड़ा कठोर है, कठोरा और पूरा पूरा वो थोड़ा लचीला है। तरीके से यहाँ फ्लेक्स है, फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, है ना। तो ये कठोर भी है, अंशतः लचीला भी है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का होता है, और संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। ठीक है ना। उसमें क्या है, अनम्य कठोर। ठीक है। अनम्य का मतलब बता दिया, इसमें कठोर। और देखिए, संविधान तथा वे संविधान जिसमें संशोधन सरलता से किया जा सकता है, ठीक है, और नम्य संविधान कहलाते हैं। और जिनमें कि संशोधन पूरी तरीके से मतलब थोड़ा सा समय लगता है। अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेषताएं हैं। अतिरिक्त लिखित संविधान, संसदीय प्रणाली, हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका आदि विशेषताएं होती हैं, है ना। तो इनकी आगे बात कर लेते हैं हम। क्या है कि चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे क्या भारत को माना है, क्या माना है भारत के संविधान में, जल्दी बताइएगा। देखिए, भारत के संविधान में भारत को क्या माना है, यहाँ पर राज्यों का एक यूनियन माना है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूएसए की बात करी थी ना हमने, ध्यान है ना, पॉलिटी हमने पढ़ाई थी, तो उसमें क्या बताया था कि यूएसए की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, फिर यहाँ पर राज्यों का, क्योंकि यहाँ पर राज्यों का एक यूनियन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राज्यों को एक ही यूनियन में खींचा गया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। और वहां पर क्या है, बहुत सारे राज्यों ने ये डिमांड रखी थी कि एक देश बनाया जाए यहाँ पर। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ से व्याख्या पढ़ लीजिएगा, यही दिया हुआ है व्याख्या में भी। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है। इसमें क्या है, 26 जनवरी 1949 को पारित हुआ था और लागू हुआ था इस दिन। और इसमें क्या है, भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और संविधान भारत के राज्यों को यूनियन माना जाता गया है ना। आगे बात कर लेते हैं हम किस बारे में, भारत के संविधान के बृहद होने के कारण। ठीक है। बृहद होने का सबसे बड़ा सबसे पहला ऑप्शन है, अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। या फिर इसमें लास्ट ऑप्शन जो है, इसमें क्या है, संघ और राज्य दोनों संविधानों का सरकारों का संविधान है। तो देखिए, संघीय यूनियन नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, और अपने अपने राज्य में, जैसे राजस्थान की बात करूं तो अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। तो उस तरीके से ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। यूपीपीएससी 1997 में आया है। आगे बात कर लेता हूं मैं। क्या आगे बात कर लेता हूं, भारतीय संविधान बृहद होने का कारण यह है कि संघ और राज्य दोनों का है। और इसमें क्या है, देखिए, यूनियन वो होती है ना, यूनियन की लिस्ट अलग होती है, और उसकी पढ़ाई है हमने आगे पढ़ाएंगे, है ना, पॉलिटी में। ध्यान रख, अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा उसमें, पॉलिटी में जाकर। बहुत थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ाई है, बहुत एक 10 मिनट की वीडियो में समझ आ जाएगा आपको किस लेवल की अच्छी तैयारी कराई है स्मार्ट स्टडी के थ्रू। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अभिभावक कौन होता है? ना तो भैया राष्ट्रपति होते हैं, ना प्रधानमंत्री होते हैं, ना निर्वाचन आयोग होता है। तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्वतंत्र होते हैं।
ठीक है, इसीलिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का सिद्धांत जो है अपना गया है, ना कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता। ये देखिए इसमें भी लिखा हुआ है कि सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है अपनाया गया है, ना कि ब्रिटेन की तरह संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को। अतः संसद असीमित शक्ति का प्रयोग नहीं करती, संसद अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करती है। यानी कि संसद को भी संविधान से ही प्राप्त करनी पड़ेगी। बेशक कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन कौन अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा इनके सामने। संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। संविधान की व्याख्या अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय ही बताता है ना, पढ़ के प्रिम्बल वगैरह पुराना कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो, ठीक है। तो उस हिसाब से बात कर लेते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं वयस्क, यानी कि सबसे ज्यादा वयस्क मताधिकार की आयु, ये तो आप 1001% बता देंगे, 18 वर्ष है, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वयस्क की उम्र जो है सीमा 18 वर्ष रखी गई है। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष तक जो है आसानी से जो है मानसिक विकास और कैपेबल उनको माना गया है ना। 1889 यानी कि 89 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में मतदान करने की आयु 21 वर्ष से कम करके, 21 वर्ष थी पहले कितनी थी अगर पूछेगा तो 21 वर्ष लिख दीजिएगा। यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं किस बारे में, आगे बात कर लेते हैं संघीय व्यवस्था एक विशेषता है। संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है कि देखिए दोहरी नागरिकता है नहीं है ये यूएसए में, केंद्र में संपूर्ण शक्ति नहीं है, ठीक है ना, राज्यों को भी है ना, शक्तियों का एकीकरण ये भी नहीं है। क्यों एकीकरण कहाँ है भाई शक्तियों का, हमारे में क्या है, सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता है ना, सबसे ज्यादा संविधान को माना जाएगा ना किसी भी चीज में, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। और इसमें देखिए क्या लिखा है, भारतीय संघीय व्यवस्था एक विशेषता संविधान की सर्वोच्चता है। आगे बात कर लेते हैं किस बारे में, संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया जाता है, किनको दिया जाएगा भैया, इनको किनको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा राज्यों का संघ। किसको, राज्यों के संघ को। क्यों, संघीय राज्य है क्या, नहीं है, संघों का राज्य ये भी नहीं है, इकाइयों का संघ ये भी नहीं है, राज्यों का संघ है हमारा, ठीक है ना। संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को, ठीक है ना, यूएसए की बात करें तो वहां पर है ना यूनियन स्टेट्स, है ना। आगे बात कर लेते हैं किस बारे में, यहाँ पर देखिए संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्द को स्थानांतरित किया गया है। किसके, संघीय शब्द की जगह, है ना, संघीय शब्द को स्थानांतरित किया गया किससे, राज्यों के संघ शब्द से, ठीक है। और भारत के राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये बदलकर कितने हो गए हैं, ये देखिए ये गलत है यहाँ पर, अब बताइएगा जरा कितने हो गए हैं, ठीक है ना, कितने राज्य हैं हमारे टोटल और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वो बताइएगा जरा। यहाँ पर बात कर लेता हूं मैं किस बारे में, इसके बारे में। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था, देखिए एमपीपीएससी 2006 में आया है, और इसके अलावा एक और चेक कर लीजिएगा यूपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इससे पहले चेक कर लीजिएगा पुरानी किसी भी किताब में अगर आपके पास हो तो, ठीक है। क्या है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया, देखिए लिखित संविधान की सबसे पहले कौन सा देश था, फ्रांस था ना, यूएसए था, और कई राज्यों में तो जो है लिखित संविधान भी नहीं है, ठीक है ना, ये अपनी पहले की पॉलिसीज के आधार पर चलते हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान में भेद बताइए जरा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। ये देखिए अवधारणा में सर्वप्रथम 1761 ईस्वी में जन्म लिया इन्होंने, 1787 में यूएसए का संविधान तैयार हुआ जो विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है। लिखित संविधान की और नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियन कोड के नाम से विधि संहिता बनवाया, 1804 में फ्रांस का शासक बना। और क्या है, ब्रिटेन का संविधान विश्व का एकमात्र लिखित संविधान है, ब्रिटेन का, है ना, एकमात्र लिखित संविधान। से मैंने पूछा था ना लिखित और अलिखित क्या होता है, तो वो बताइएगा आप, ठीक है, ढूंढिएगा थोड़ा सा, अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा, है ना, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अध्यक्षता शासन का उदय सर्वप्रथम किस में हुआ था, ये भी देखिए पीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन ज्यादातर लाया हूं, ठीक है। तो किस में हुआ था, ये किस में हुआ था, ये हुआ था किस में, बताइए जल्दी फटाफट, मिस्र में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, या कहाँ हुआ था, ये चलिए आपके लिए छोड़ दूं, ये आपको बताइएगा, ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया ये क्वेश्चन, बताइएगा इसको, ठीक है, कमेंट कीजिएगा इसमें कि कहां पर हुआ था। ये देखिए अध्यक्षता शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका, आपके लिए छोड़ दिया ये, है ना।
देखिए इससे क्या होगा कि आप करेंगे ना, थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट जागृत होगा, इसलिए ये छोड़ दिया गया है। बताने के लिए तो 1 मिनट में बता दिया जाएगा, लेकिन उससे क्या कि आपका दिमाग केवल और केवल उसी चीज को ग्रहण कर रहा है। आप खुद भी सर्च करेंगे, खुद देखेंगे, तब भी समझ में आएगा ना, तब दुगनी तेजी से आपका दिमाग काम करने लगेगा। इस चीज को कम समझो। कोई भी किसी भी हालत में कितना भी पढ़ा दे आपको, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे। ध्यान रख लीजिएगा, रामबाण उपाय है, एकमात्र रामबाण उपाय यही है कि खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। हम तो केवल और केवल यहाँ पर आपको एक मार्गदर्शन दे सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम, संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? कौन सी ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली है। संसदीय प्रणाली यहाँ पर बात हो जाएगी ना, तो ये लिए इन तीनों में से ये मूल अधिकार। तो देखिए मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, और मूल ड्यूटीज रशिया से, और मूल अधिकार की बात करें तो यूएसए से, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, संघीय प्रणाली ये कहाँ से ली है? ब्रिटेन। और संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है, ये बताइएगा जरा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है भैया यहाँ पर, कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? कौन सा है? नीति निर्देशक डीपीएसपी 36 से लेकर कौन सा चौथा भाग जो है, ठीक है ना, 12 से 35 तो अपने फंडामेंटल राइट हो गए, 36 से 51, 36 से 51 क्या हो गए? ठीक है, 52 में फिर राष्ट्रपति आ जाते हैं। 36 से 51 डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बात कर लेता हूं बिना वक्त गवाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रहा, भारतीय संविधान का नीति निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जनतांत्रिक संविधान विकास के नवीनतम तत्व हैं। और आगे बात कर लेते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना, 1001% मैं गारंटी ले सकता हूं आपका कि आपका सिलेक्शन पक्के की ओर है। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। कौन सी है संघीय व्यवस्था से अधिक समानता? ये बहुत ज्यादा डीप वाला नॉलेज है, यूपीएससी आईएएस तक में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात, इससे पहले बताइए संघीय व्यवस्था से अधिक समानता कौन रखता है? कनाडा। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था जो है ना, कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है, ये देखिए यहाँ पर कनाडा की संघीय व्यवस्था समानता से अधिक समानता रखती है। ठीक है, क्या था यहाँ पे क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो कनाडा से, है ना। आगे बात कर लेते हैं। देखिए ये देखिए इस लेवल का क्वेश्चन जो कि एसएससी वेएसएससी में भी अब पूछे जाने लगे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब सब जगह जो है लेवल अच्छा कर दिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है भैया? समवर्ती सूची की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, यूएसए से बताया था ना मैंने फंडामेंटल राइट, ब्रिटेन से क्या बताया था? ठीक है, वो बता दीजिएगा। कनाडा से आपको पता ही है क्या लिया है। ठीक है, आगे बात कर लेता हूँ। और इमरजेंसी कहाँ से ली है जरा बताइएगा। इमरजेंसी चलिए मैं बता देता हूँ, जर्मनी से। चलिए आप बताइएगा कनाडा से क्या लिया गया है, और यूएसए से मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, ड्यूटीज भी बता चुका हूँ मैं कहाँ से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बताइए क्या लिया गया है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? यहाँ पे समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यहाँ पर आप बताइएगा ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन से भी पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं ना पहले सा। देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रमुख अवधारणा, प्रस्तावना की भाषा और केंद्र, है ना। भारतीय संविधान